हमारे अकबर नगर का एक एक बच्चा, एक एक लोग उस दर्द में करहर रहे हैं। जिस तरह उनको राहत दे दी, उसे हमें राहत दे दी जाए। कि अधिकारी कहीं ना कहीं नंबर बनाने के लिए योगी जी को गुमराह कर रहे हैं। खेत 27 में पहुंचेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फरमान जारी होता है जिसको पूरे प्रदेश ने देखा। रहीम नगर, अबरार नगर, पंत नगर में जो बुलडोज़र चलने वाला था, जो लाल निशान था, उस पर यह फरमान था कि अब बुलडोज़र नहीं चलेगा। लेकिन उससे कुछ ही समय पहले जो अकबर नगर में बुलडोज़र चला, उसका क्या? तमाम लोग ये आरोप लगा रहे कि इनके साथ भेदभाव हुआ है। इस समय हम वसंत कुंज कॉलोनी में हैं और हमारे साथ यहाँ के तमाम रहने वाले लोग हैं जिन्होंने आज सत्याग्रह किया, पूरा दिन आंदोलन पे बैठे रहे। और दूसरी तरफ आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेड़ लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे उसी अकबर नगर की ज़मीन पर जहाँ पर आपने देखा बुलडोज़र चला कुछ दिन पहले। और यहाँ पर ये जो वसंत कुंज कॉलोनी है, अगल बगल आप देखेंगे चारों ओर जब आएंगे तो हर तरफ जंगल ही जंगल है। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। बैनर पे लिखा हो योगी जी हमारे साथ न्याय कीजिए, क्या कहेंगे आज सत्याग्रह पे आप लोग? मैं ये कहूँगा, जैसे योगी जी ने हमारे रहीम नगर को बचाया, पंत नगर को बचाया, खुर्रम नगर को बचाया, तो वैसे एक हमारा एक छोटा सा अकबर नगर भी था, उसको भी बचा दें तो हमारी उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगी। आपके अकबर नगर पे तो बुलडोजर चल गया, पूरे देश ने देखा किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दोबारा उसको वहीं पे स्थापित किया जाए और LDA द्वारा उसको फिर से बनाया जाए। जैसे यहाँ पे बना दिया गया वैसे उसको वहाँ पे बना दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं, आपको अकबर नगर को जैसे उजाड़ा है वैसे आप उसको बसा दिया जाए। और योगी हमारे देश मतलब उत्तर प्रदेश के सरकार में CM सर हैं, तो वो चाहेंगे कुछ भी हो सकता है। अभी भी उम्मीदें हैं। बुलडोजर चल गया, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री एक बार भी आपके लिए सोचे तक नहीं, तमाम बार आवाज़ें आप लोगों ने बुलंद की है। आवाज़ें तो बहुत निकाली है हम लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई हुई नहीं हम लोगों के खिलाफ। यहाँ पे देखिए, ना रोज़गार है हम लोगों के पास, ना लाइट की व्यवस्था का जैसे यहाँ पे है। यहाँ की जो लोग काम करने जाते हैं वो काफ़ी दूर काम करने जाते हैं, जिनकी इनकम 8,000 9,000 मंथली है, वो 6,000 किराया भाड़े में लगा देते हैं। आप ये बताइए कल को कब किस्त मांगेगी हम लोगों से, तो कहाँ से देंगे हम लोग, किस तरह से देंगे किस्त? बिल्कुल, एक बैनर दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रहीम नगर, अबरार नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में इंसाफ किया, उसी तरह हम लोगों के साथ भी इंसाफ करो योगी जी। इंसाफ मांग रहे हैं, कोई भी फरमान आपके फेवर में नहीं है? कोई फेवर में नहीं आ रहा है हम लोग के फेवर में। देखिए, हताशा काफ़ी होती है जब पब्लिक के फेवर में बातें नहीं होती। एक तरफ अकबर नगर पूरा जमींदोज कर दिया गया और दूसरी तरफ लोगों को वहाँ पे राहत मिली है। जो राहत मिली उसको लेकर नाराज़गी, या आप लोग के साथ फेवर नहीं हुआ इस लोग को लेकर नाराज़गी है? देखिए, यहाँ पर नाराज़गी नहीं बल्कि रोष है। नाराज़गी नहीं बल्कि दर्द है, और वो दर्द ऐसा दर्द है जिससे हम और हमारे अकबर नगर का एक एक बच्चा, एक एक लोग उस दर्द में करहर रहे हैं। वहाँ पर हमारे मकानों को तोड़ दिया गया और इतनी तेज़ी से तोड़ा गया। इधर इलेक्शन ख़त्म होता है, 7 दिनों के अंदर पूरी इतनी बड़ी बस्ती जो 25 एकड़ में बनी हुई बस्ती थी, जहाँ पर जो है 2200 से ऊपर मकान बने हुए थे, उस 7 दिनों में उन्होंने तोड़कर जमींदोज कर दिया। इतनी जल्दी यही तरीके से इनको यहाँ से लेकर अस्ती गांव तक 28 किलोमीटर तक इनको रिवर फ्रंट के नाम पर और ग्रीन बेल्ट के नाम पर उसे तोड़ना था और बनाना था। लेकिन जब ये रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, यहाँ से शिवानी बिहार और स्कॉर्पियो क्लब तक जब इन्होंने काम शुरू किया, तो न जाने कौन सा उन्हें समझ में आया कि वहाँ पर उन लोगों को राहत दे दी और तोड़ने के लिए कहा कि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, जितनी ज़मीन मिले। यानी नदी का 35 मीटर उन्होंने लिया, जहाँ पर मेरे यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि 50 मीटर तक ले लें, बाकी की ज़मीन जो है वो हम लोग को रिकॉग्नाइज कर दे, रजिस्ट्री कर दे और हम लोग को वहीं रहने दे। जो पैसा होगा उसका राजस्व मैं सरकार को अदा करूँगा किस्तों द्वारा। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हमारी बातों को जो है नज़रअंदाज करते हुए वहाँ बुलडोज कर दिया गया और उन लोगों को
छोड़ दिया गया। आज सत्याग्रह किस लिए बैठे हुए? देखिए, सत्याग्रह का मतलब था आज पूरा दिन इस कड़ी धूप में हम लोग भूखे प्यासे अभी तक की पानी नहीं पिया है। कुछ लोगों ने रोज़ा रखा, कुछ लोगों ने व्रत रखा, और इसलिए उस सत्याग्रह में बैठ करके अपनी आवाज़ को मैं माननीय योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए अगर उनको सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी तंत्र ने उन्हें हो सकता है गलत तरीके से गुमराह करके उन्हें गलत तरीके से बताई गई हो, गलत सूचना दी गई हो, हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस चैनल के माध्यम से सही बात माननीय योगी तक पहुंचे और वो इस पर न्याय के लिए। सही बात क्या? बात तो बता नहीं रहे आप, तो पूरी कहानी स्टोरी बता दिया। मैं सही बात ये है कि वो ये जाने कि इन्हें तोड़ा गया है, ये गलत तरीके से तोड़ दिया गया है। इनको जितने में बनाना था बना लेते, बाकी लोग को छोड़ देते। जिस तरह उनको राहत दे दी वैसे हमें राहत दे दी जाए। अब चूंकि बुलडोज कर दिया गया है तो ये मेरी मांग है कि हम लोगों को वहीं पर स्थापित करें और हम लोगों के मकान का मुआवजा दें, जिससे हम लोग पुनः वहाँ पर अपना मकान बना लें। पीछे देखिए एक बैनर भी है, कहूँगा आप आगे आएँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। ये बैनर देखिए, एक बच्चा है जो हाथ में बैग लेकर जाइए। आप ही हैं? नहीं, हम नहीं। आपने फोटो क्लिक की है? कहाँ? अकबर नगर से? जी जी जी। कि आज सत्याग्रह पर बैठे थे, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे सरकार से कि हमें हमारा घर वापस दे दिया जाए, हमें पुनः वहाँ पे विस्थापित कर दिया जाए। वहीं पे भी यहाँ पर रहना नहीं चाहते? अरे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ मंगल झा। जब 21 तारीख को बुलडोजर कांड हुआ था तब भी मैंने विरोध किया था कि अधिकारी कहीं ना कहीं नंबर बढ़ाने के लिए योगी जी को गुमराह कर रहे हैं। आप मंडल अध्यक्ष हैं और सूबे के मुख्यमंत्री आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे। कहीं ना कहीं अधिकारी उन नंबर बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं गलतफहमी योगी जी तक बात हम लोगों की पहुंचेगी, क्योंकि अधिकारी नंबर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ गलतफहमी की है। आज खुद पौधा लगाने आपके अकबर नगर में ही वो गए थे। इसीलिए तो हम लोगों ने भूखे रहकर, व्रत रहकर, रोजा रहकर एक मैसेज देना चाहते हैं योगी जी को कि योगी जी हमारे साथ भी न्याय तरीके का न्याय चाहते हैं अभी आप लोग? देखिए, न्याय की बात यह है कि हम अकबर नगर वासी ये चाहते हैं कि जैसे और लोगों को राहत दी गई थी उनको भी राहत देनी चाहिए थी। लेकिन अगर अब बुलडोज़र चल चुका है तो वहाँ पे कुछ ऐसा प्लान लाना चाहिए कि हम लोगों को वहीं स्थापित हो जाए। कारण ये है कि इन लोग का सबका बिजनेस, मतलब वहाँ पर कमाने का ज़रिया सब वही था। यहाँ पे जब से आए हैं कोई इतनी दूर 20 किलोमीटर दूर जाने के लिए पैसे तक के नहीं कि वहाँ तक के जा सकें। तो चाहते ये हैं कि वहीं पे इन लोग को स्थापित किया जाए और इन लोग का कारोबार हो और फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा भाई, उनके आभारी रहेंगे अगर हम लोग की बात सुन लेते हैं तो। मतलब आप लोग अब यहाँ से उसी प्लेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पहले रह रहे थे? जी, वहीं जाना चाहते हैं। वहीं बनाकर हम लोगों को दिया जाए। एलडीए द्वारा हम लोग किस्त देंगे, वहीं पर देंगे, हम लोग को वहीं बनाकर दिया जाए। योगी जी से कहते हैं जिस तरह अबरार नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर को न्याय दिया है, हम जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ठेस 27 में पहुँचेगा। देखिए 27 की बात हो गई। 2027 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव है। बीते समय अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। खत्म होने के बाद आपने देखा कि पूरा अकबर नगर खत्म कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। बगल में ही पंत नगर था, पंत नगर के साथ में आपने देखा अबरार नगर, अबरार नगर के साथ में रहीम नगर। वहाँ पे सभी के घर तोड़े जाने से बख्श दिए गए और जबकि लाल निशान तक लगाए गए थे। 35 मीटर की बात कही गई, लेकिन इन सभी के घर 35 मीटर से ज़्यादा दूर थे। क्यों तोड़े गए, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकबर नगर पहुंचते हैं, जिसको जमींदोज किया गया है, और वहां पर पौधे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं सभी सत्याग्रह पर बैठे और सभी ने एक बड़ा मैसेज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है कि आगे आने वाले समय में इन सभी को अकबर नगर जो पहले जो बसा हुआ था वहाँ पे कोई ऐसी योजना लाई जाए जिससे ये सभी वहाँ पर बस सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर अपनी रोजी रोटी के लिए आज भी जाना पड़ता है। अगर कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे और यहाँ की किस्तें कैसे पूरी करेंगे, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और देखने वाली बात होगी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करते हैं। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।